हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट, जिसके अंदर हमने कल एक्टिविटीज देखी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एसिड और बेस है, इनको मिक्स करते हैं वाटर में। तो कैसे मिक्स किया जाता है? मिक्स करने का एक मेथड होता है। क्योंकि एसिड और बेस होते हैं, ये वाटर के अंदर हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस। एक्सोथर्मिक वो होती है जो एनर्जी रिलीज करती है, और एंडोथर्मिक वो होती है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। जिसको एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक होता है। तो ये रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो यदि हम एसिड और बेस में वाटर मिक्स करेंगे तो क्या होगा? वो हाईली एनर्जी रिलीज करेगी, जिससे ब्लास्ट भी हो सकता है या फेस पे भी आ सकता है, और इससे हमें हाईली नुकसान भी हो सकता है। तो एसिड एंड बेस वाटर के साथ कैसा है? हाईली एक्सोथर्मिक है। तो हम कैसे इसको मिक्स करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि एसिड और बेस को वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट में कॉन्स्टेंटली डालते रहते हैं। एक फिक्स अमाउंट में थोड़ा थोड़ा डालना। लिखा है ना, जैसे कि मैंने लिखा है एसिड मस्ट, ध्यान से पढ़ो, मस्ट मतलब ऐसे ही करना है। मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रीम, मतलब ड्रॉप टू ड्रॉप, ड्रॉप वाइज डालना है वाटर के अंदर। और कैसे? एसिड को डालना है वाटर के अंदर। आगे समझ में? वाटर को एसिड में नहीं डाल देना है, जिससे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अपन को बताया कि क्या होगा? ब्लास्ट तक हो सकता है। दूसरा क्या है? मिक्सिंग इन एसिड एंड बेस विथ वाटर। मिक्स करेंगे तो क्या होगा? अपन को बताया कि एसिड के अंदर कंसेंट्रेशन किसकी होती है? H+ आयन की। और बेस के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन होती है? OH- आयन की। यदि हम उसमें वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? उसकी कंसेंट्रेशन कम होने लगेगी। किसकी कम होने लगेगी? H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, जिसको H3O+ भी बोलते हैं, हमने कल देखा था। इसके अलावा बेस में क्या होगा? OH- की कंसेंट्रेशन कम होने लगेगी। तो जैसे हम वाटर मिक्स करेंगे तो इनकी कंसेंट्रेशन कम होने लगेगी, जिससे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। और हम एसिड और बेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड एसिड और बेस। ये आपको समझ में आ गया होगा एसिड एंड बेस में कैसे वाटर को मिक्स किया जाता है। इसके अलावा अब आगे पढ़ते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में सुना होगा आपने। पहले हम वर्ड को समझते हैं पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पी एक जर्मन वर्ड है, पोटेंज। पोटेंज वर्ड से बना हुआ है पी, जिसका मतलब होता है पावर। पी का है क्या? पोटेंज। ये क्या? एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस क्या है? एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है पावर। तो पीएच स्केल बेसिकली क्या बताएगा? हमें पावर बताएगा। किसकी पावर बताएगा? एसिड और बेस की, कि एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, पीएच स्केल क्या होता है? ए स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, ये हमें कौन बताता है? पीएच स्केल। और पीएच स्केल की जो रीडिंग होती है वो कहां से कहां तक होती है? ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। 0 का मतलब क्या है? वेरी एसिडिक। और 14 का मतलब क्या है? वेरी एल्कलाइन। ये आ गया समझ में कि पीएच स्केल के अंदर पहले तो पीएच स्केल क्या होता है, जो कि हमें H+ आयन की कंसेंट्रेशन बताता है। दूसरा, ये कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 होता है, जिसमें 0 हम देते हैं हाईली एसिडिक को, और जो हम 14 देते हैं हाईली एल्कलाइन को। ठीक है। अब अगला, जैसे हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर इन पीएच वैल्यू। जितनी ज्यादा उसमें कंसेंट्रेशन होगी H+ आयन की या हाइड्रोनियम आयन की, हम उसको लेस पीएच वैल्यू देंगे। मतलब पीएच स्केल के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी, जितना हाई उसमें H+ आयन होगा। ठीक है। और इसके अंदर मिडिल में होता है अपने पास 17। 17 किसको दिया जाता है? न्यूट्रल को। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जो ना तो एसिड है ना बेस है, उसको हम कितनी देते हैं? 7। पीएच स्केल कुछ इस तरह मान सकते हो कि एक पीएच स्केल है 0 से 14, जिसके अंदर 7 न्यूट्रल के लिए होता है। और जब हम पीएच स्केल में 7 से इधर की तरफ जाते हैं 0 की तरफ, तो क्या होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। मैंने बताया था कि जितना H+ आयन होगा, हाइड्रोनियम कंसेंट्रेशन होगा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो जितना कम, मतलब जितना ज्यादा होगा, वो कहाँ आएगा टेबल में? नीचे की साइड, 0 की साइड आएगा। तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, जो हम क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज इन H+ आयन कंसेंट्रेशन। H+ आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जब हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं। और जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होता है क्या? H+ आयन का कंसेंट्रेशन।
या तो हम ये बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज हो रहा है OH प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। OH माइनस आयन बढ़ रहा है या फिर H प्लस आयन डिक्रीज हो रहा है। OH प्लस आयन हमने देखा है जितना ज्यादा OH प्लस आयन होगा वो उतना ही ज्यादा एल्कलाइन होगा, तभी तो हम 14 को हाईली एल्कलाइन बोलते हैं। क्या होगा? इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। एल्कली की स्ट्रेंथ बताएगा, जितना ज्यादा नंबर वो उतना ज्यादा बेसिक, उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, मतलब यहाँ तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है 7 से 14 की वजह किसकी? एल्कली की। क्यों बढ़ रही है? OH प्लस आयन बढ़ रहा है और H प्लस आयन डिक्रीज हो रहा है। और इधर क्या हो रहा है? 7 से 0 की तरफ जाने से एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इसके लिए बारे में समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल के साथ कि एसिड बेस के एग्जाम्पल्स को कैसे हम स्केल के अंदर इंडिकेट करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है एसिड एंड बेस के पीएच स्केल पे दर्शाने के लिए। जैसे सलाइवा है, सलाइवा बिफोर मील कितना होती है? 7.4। ये क्या है बताओ? देखिए ये होता है बेसिक। 7 के ऊपर अपन ने देखा क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा, और 7 से कम क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। सलाइवा आफ्टर मील सलाइवा क्या हो जाती है? 5.8 यानी एसिडिक नेचर की हो जाती है। लेमन जूस कितना होता है? 2.5 यानी ये कैसा है? बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। कॉफी कैसा हो गया? एसिडिक। टोमेटो जूस 4.1 एसिड। और अन्य OH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। 13 to 14 के आसपास इसकी पीएच स्केल होती है। हम पीएच स्केल में दर्शाते हैं, देख लिया 0 से 14। जो एसिड होता है वो 7 से कम होता है, जो बेस होता है वो 7 से ज्यादा होता है। लेकिन कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वो कितना हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन दे रहा है, या कितना OH माइनस दे रहा है। जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यदि वो कम H प्लस आयन दे रहा है तो वो वीक एसिड होगा। ऐसे ही जो जितना ज्यादा OH माइनस आयन देगा वो बेसिक होगा, और जितना कम OH माइनस देगा वो वीक बेसिक होगा। ये बात समझ में आ गई? एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक, ये डिपेंड करता है किस पे? H प्लस आयन और OH माइनस आयन पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एसिड एंड बेस का हमने हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है पीएच का। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहला है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी होती है उसका भी एक फिक्स पीएच होता है जिसपे वो वर्क करती है, जो कि कितना होता है अपनी बॉडी का पीएच? 7 to 7.8, जो कि एक बहुत ही नैरो गैप है। मतलब कितनी नैरो रेंज है? 7 to 7.8, जिसपे हमारी बॉडी वर्क करती है। इससे ज्यादा और इससे कम पे हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसके बाद जैसे हमारे पीएच रेन वाटर का यदि लेस देन हो जाता है कितना? 5.6। यदि रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन होते हैं। एसिड रेन हो गई, क्योंकि 5.6 अपन को पता है कैसा नेचर हो गया? एसिडिक नेचर। यदि रेन एसिडिक है तो क्या होगा? वाटर एसिडिक हुआ, और वो वाटर किस में? समुद्र में जाके मिल जाएगा, तो क्या होगा? समुद्र में जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो क्या होंगे? उनको इफेक्ट होगा, और वो सेंसिटिव। अपन ने देखा है कि पीएच सेंसिटिव होते हैं एनिमल और प्लांट, तो उससे क्या होगा? उनको नुकसान होगा। सेकंड इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द पीएच इन सॉइल इन योर बैकयार्ड। मतलब कि एग्जांपल से ले सकते हैं कि हमारे आसपास हम सॉइल को देखते हैं, जिसमें सॉइल का कभी पीएच ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। पीएच हमने सॉइल को कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? यदि सॉइल का पीएच यदि मेंटेन नहीं है तो क्या होगा? कि उसपे पेड़ पौधे ग्रो नहीं करेंगे। जैसे हम देखते हैं ना कि कई जगह पर पानी बार बार आने से, जैसे कीचड़ है, कीचड़ क्या होता है? काई जम जाती है, उसका पीएच चेंज हो जाता है। पीएच चेंज हो जाएगा तो उसमें कोई प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। एक फिक्स पीएच पे ही प्लांट ग्रो करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पीएच सॉइल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है और प्लांट और एनिमल्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पीएच होता है फिक्स, जिसमें हमारा भोजन है वो डाइजेस्ट होता है। एक नोट है, ये बात याद रखना, पूछ सकते हैं डायरेक्ट तुमसे एग्जाम 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि एंटासिड क्या होता है। एंटासिड क्या होता है? बेस यूज अगेंस्ट एसिड। जो बेस हम एसिड के अगेंस्ट यूज करते हैं उसको एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड का हम कहाँ यूज करते हैं? डाइजेशन के लिए। कभी कभार होता है ना कि हम इनो लेते हैं, घर पे देखा होगा कि बहुत सारे अपने जो बड़े बुजुर्ग है वो इनो लेते हैं। कई बार पेट की प्रॉब्लम होती है तो आप भी ने भी कभी इनो लिया होगा।
इनो क्या होता है? इनो एक बेसिकली एंटासिड होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, जो एसिड रिएक्शन हो रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। आगे समझ लो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एंटासिड क्या होता है, बेस यूज, मतलब उसमें क्या होता है, बेस होता है जो कि क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इससे हमारी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही थी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी स्टोमक के अंदर। इसके अलावा एग्जाम्पल अपना यूज हो सकता है पीएच चेंज इन कॉजेज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब अपने दांतों का खराब हो जाना। दांतों का खराब किसकी वजह से होता है, पीएच चेंज। यदि पीएच माउथ का कितना हो जाए, 5.5 से कम। मैंने आपको बहुत सारे पीएच बता दिया, आवर बॉडी का कितना होता है, रेन वाटर का कितना होता है, एसिड रेन का, अपने माउथ का कितना होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल इधर दे दिए, टमाटर के, कॉफी, नींबू, NaOH, सलाइवा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में है जो कि आप प्रैक्टिस करना। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। अब अपन पढ़ रहे थे पीएच चेंज इन टूथ डिके। टूथ डिके के अंदर क्या होगा, यदि हमारा पीएच लोअर देन 5.5 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टूथ डिके। अब टूथ डिके होता है क्या है, ये समझो। टूथ डिके मतलब टूथ इनेमल, अपने दांतों का जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि अपने हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन आवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, इनेमल, जो कि किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। ये भी पूछ सकते हैं कि इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है अपनी बॉडी का। असल में होता है क्या है कि अपने मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जब शुगर और फूड पार्टिकल अपने माउथ में रह जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं सही से मुंह, हम माउथ को साफ नहीं करते तो क्या होगा, वो दांत के अंदर फंस जाते हैं, क्या, फूड पार्टिकल या शुगर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। उस एसिड की वजह से अपने दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं क्या, टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। टूथपेस्ट एक क्या, एक बेस है जो कि मुंह में होने वाली रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। आगे आपको ये समझना है, एक इम्पोर्टेंट और है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए भी एनिमल और प्लांट्स किसका यूज करते हैं, पीएच, मतलब कि एसिड और बेस का यूज करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। कैसे, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है मधुमक्खी। मधुमक्खी को हम देखते हैं, मधुमक्खी कट डंक मारती है तो जिससे क्या होता है, हमें स्वेलिंग होता है, पेन होता है। ये क्या हो रहा है, असल में उसके डंक में एक फॉर्मिक एसिड होता है जो कि क्या करता है, पेन और स्वेलिंग करता है, मतलब डिफेंस के लिए, बचने के लिए। दूसरे एनिमल्स और प्लांट, एनिमल्स से बचने के लिए क्या करते हैं, एनिमल्स एसिड का यूज करते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए हम, और पिक्चर प्लांट सुना होगा, प्लांट भी होते हैं बहुत सारे, जैसे पिक्चर प्लांट है जो कि क्या करता है, इंसेक्ट्स वगैरह को खा लेता है, तो वो क्या करता है, वो भी एक एसिड रिलीज करता है अपने अंदर। तो जो एसिड और बेस रिलीज करके डिफेंस मैकेनिज्म भी बनाते हैं एनिमल और प्लांट्स। तो ऐसे करके पीएच हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही, तो अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।